लड़कों का सिल टूटती है एंड उसके बाद ब्लीडिंग होती है। लेकिन क्या सही है, क्या गलत है, कितना इसमें सच्चाई है, उनके बारे में हमने डिटेल में हम बात करने वाले हैं। लड़कों की क्या, लड़कों में भी सील होती है तो यस, उनमें भी सील होती है, लेकिन उसमें भी जो स्किन है उससे अटैच होता है, ठीक स्किन से अटैच होता है। और साथ में जो हेड वाला हिस्सा है वहां तक ये इस तरीके से अटैच होता है लड़कियों को लेके। तो ये टॉपिक बहुत ही कॉमनली डिस्कस किया जाता है कि लड़कियों में एक सील होती है जो कि फर्स्ट टाइम रिलेशन बनाने के बाद ही वो टूटती हैं एंड उसके बाद ब्लीडिंग होती है। लेकिन क्या सही है, क्या गलत है, कितना इसमें सच्चाई है, उनके बारे में हमने डिटेल में बात करेंगे कि अगर कोई सील है तो वो कितने तरीके की होती है, किस तरीके से होती है और ये कब टूट सकती है। ठीक है, ब्लीडिंग होती है या नहीं होती, इसके ऊपर हमने बहुत डिटेल में बात की है। अगर आपको वीडियो देखना है तो ध्यान से देखिए, क्यों कि आज हम बात करने वाले हैं लड़कों की। क्योंकि देखिए, लड़कियों के बारे में तो बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन लड़कों के बारे में ये बातें बहुत कम होती हैं और उनको सही का पता भी नहीं होता है बहुत सारे लोगों को, जिसकी वजह से उनको बहुत कुछ झेलना भी पड़ता है। अब हम बात इसके बारे में करेंगे कि क्या लड़कों में भी सील होती है। तो यस, उनमें भी सील होती है, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट बात क्या है, क्या जिस तरीके से आप लोग सोचते हैं कि लड़कियों में टूट जाती है, तो क्या लड़कों में भी यह सील टूट जाती है जब वो उसे मास्टरबेट करते हैं या फिर किसी के साथ रिलेशन बनाते हैं, तब क्या टूटनी जरूरी है? अगर नहीं टूटती है तो क्या दिक्कत होती है? और अगर अपने आप टूट जाती है तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? किसी को रिलेशन बनाने में प्रॉब्लम हो रही है या फिर किसी के साइज में प्रॉब्लम हो रही है इस सील की वजह से, तो क्या करना चाहिए? इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से हम समझेंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। तो किसी तरीके की मिथ आप अपने माइंड में ना पाले कि किस तरीके से यह होना चाहिए, किस तरीके से नहीं होना चाहिए, टूटना जरूरी है, कुछ लोग सोचते हैं। तो चलिए इस डायग्राम के थ्रू हूं जिससे कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। एक मैंने रफ सा डायग्राम बनाया है पुरुषों के जो प्राइवेट पार्ट है उसका। तो यहां पे आप समझ, तो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि ये टूटे ही, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, क्योंकि ये जो बैंड है ये नॉर्मली कैसा होता है, ये बिल्कुल फ्लेक्सिबल होता है, मतलब आसानी से आगे पीछे मूव कर सकता है। ये जो स्किन है, जो हम टिश्यू बोल रहे हैं, तो ये आगे पीछे आराम से क्या कर सकता। तो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि ये टूटे ही, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, क्योंकि ये जो बैंड है ये नॉर्मली कैसा होता है, ये बिल्कुल फ्लेक्सिबल होता है, मतलब आसानी से आगे पीछे मूव कर सकता है। ये जो स्किन है, जो हम टिश्यू बोल रहे हैं, तो ये आगे पीछे आराम से क्या कर सकता है, फ्लेक्सिबल है, खींच सकता है, एक बैंड की तरह होता है, बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है। लेकिन किसी में क्या हो जाता है, प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है। तो हर किसी में टूटे ये जरूरी नहीं है। चीज क्लियर हुआ? ऐसा नहीं है कि जैसे आप लड़कियों के बारे में सोचते हैं कि टूटना जरूरी है, तो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। दूसरी बात कि अगर ये अपने आप थोड़ा ब्रेक हो जाता है तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? देखिए, कभी कभी तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि जब ये ब्रेक होता है फिर उसके बाद ये नॉर्मली ये ब्रेक कब होता है, जब या तो आप खुद से मास्टरबेट कर रहे हैं या फिर किसी के साथ रिलेशन बना रहे हैं, तो उस टाइम में ये हो सकता है ब्रेक हो जाए, इसके ऊपर थोड़ा खिंचाव आता है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, ये ब्रेक हो सकता है, टूट जाता है। तो किसी में तो कुछ भी नहीं होता है, थोड़ा सा ब्लीडिंग हुआ और ये ठीक हो जाता है। लेकिन किसी में बहुत ज्यादा ब्लीडिंग भी होती है। इसमें जब ये टूटता है तो बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है और उनको प्रॉब्लम बढ़ जाती है, यहाँ पे स्कारिंग हो जाती है। मतलब जब भी स्कार बनता है तो ये वाला जो हिस्सा है और ज्यादा टाइट हो जाता है और ये थोड़ा सा सिकुड़ सा जाता है, हार्ड हो जाता है, तो जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम आगे और ज्यादा होती है। कब प्रॉब्लम होती है? जब वो रिलेशन बनाता है तब प्रॉब्लम होती है, या फिर मास्टरबेट करता है तो प्रॉब्लम होती है। और इसकी वजह से अगर ये किसी में बहुत छोटा है तो और भी क्या हो सकता है कि किसी का जो रिलेशन बनाने का जो टाइमिंग है वो भी बहुत कम हो जाता है, क्योंकि वो बहुत ही जल्दी जो अपना जो लिक्विड है वो रिलीज कर दे, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा यहाँ पे सेंसिटिविटी फील होती है और उनको पेन भी फील होता है। तो इसलिए वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होते। किसी में मतलब रिलेशन बनाना ही क्या हो जाता है, दुब हो जाता है, उनके लिए पेनफुल प्रोसेस हो जाता है।
तो उनके लिए भी यह सही नहीं होता। तो ये ऐसे लोग बहुत ही कम होते हैं, मतलब 2% ही ऐसे लोग होंगे जिनमें ये बैंड है वो बहुत छोटा है और उनको मतलब पेन फील करवाता है जब भी इनके बारे में वो सोचता है, रिलेशन बनाने के बारे में या फिर मास्टर्ड करने के बारे में सोचता है तो उनको पेन फील होता है। किसी किसी में क्या होता है कि जज मॉर्निंग में जब तनाव आता है पुरुषों में इस पार्ट में तो भी इनको पेन होता है, तो उनके लिए दिक्कत है, तो उसके लिए समाधान भी होते हैं। तो अगर एक्चुअल में किसी के साथ इस तरीके की दिक्कतें आ रही हैं, इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, तो उनको डॉक्टर से मिलना चाहिए। जो भी सेक्सोलॉजिस्ट है उनसे मिलना चाहिए, उनसे कंसल्ट करना चाहिए, उनको अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताना चाहिए, बिल्कुल खुल के उनके साथ डिस्कशन होना चाहिए अपने आप से। अगर आप इलाज करते हैं तो क्या हो सकता है, देखिए उसके बारे में आप बहुत अच्छे से समझिए। कुछ लोग क्या हैं, ये समझते हैं कि अगर हम इसको ब्लेड से कट कर दें, इसको हटा दें तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आपको पता है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम को आप इनवाइट कर रहे हैं। क्योंकि जब हम यहां से देखिए हमारी जो बॉडी है उसमें अगर हम कहीं से भी कोई टिश्यू हटाते हैं, जब वो हटता है तो एक हीलिंग का प्रोसेस होता है हमारी बॉडी में कि यहाँ पे क्या बनता है, स्कार बनता है। तो क्या होगा, जो स्कार बनता है तो स्किन को एक तरीके से वो खींचता है जितना उसका। देखिए हमें कहीं भी चोट लगती है, मान लीजिए यहाँ पे चोट लग गई, तो उसके बाद जो वो चोट ठीक होती है, जो हील होती है पूरी तरीके से, उसके बाद वो जगह है वो सिकुड़ जाती है। थोड़ी सी आपने भी देखा होगा, अगर आप पुरुषों की सेक्सुअल हेल्थ को लेके कोई प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं तो मैं आपको एक प्रोडक्ट के बारे में, जो कि एक कमो पैक है जिसमें आपको ये कैप्सूल मिलेंगे, ठीक है। मिस्टर्स कंपनी के डेली जोस कैप्सूल एंड मिस्टर्स कंपनी की एनहांस क्रीम है जो कि आपको प्राइवेट पार्ट पे लगानी है। ये कैप्सूल आपको खाने के लिए होते हैं। अब ये जो कैप्सूल है ये ट्रेडमार्क मॉलिक्यूल जो कि टेसन होता है उससे मिलके बना हुआ है। अब ये टेसन क्या है, तो उसमें होता है अनार और जो कोकोआ सीड्स होते हैं उनका एक्सट्रैक्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एक तरीके से आपका नेचुरल तरीके से टेस्टोस्टेरोन का लेवल है उसको इंक्रीज करने का काम करता है। जो फ्री टेस्टोस्टेरोन है वो इंक्रीज होता है। अगर वो इंक्रीज होता है तो आपकी जो गुड हार्मोन्स है वो भी अच्छे तरीके से काम करते हैं, आपको अच्छी नींद मिलती है और स्ट्रेस का लेवल कम हो जाता है। जब भी टेस्टोस्टेरोन का लेवल आपकी बॉडी में बढ़ता है तो क्या होता है कि आपकी जो फंक्शनिंग है, सेक्सुअल जो एक्टिविटीज है वो भी प्रॉपर तरीके से आप कर पाते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम है जो कि आपकी जो मसल्स की जो स्ट्रेंथ है उसको भी इंक्रीज करती है। तो अगर हम बात करते हैं इस कमो में इस क्रीम की, तो जो प्राइवेट पार्ट पे लगाने के लिए होती है, तो ये क्या काम, बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स। अब एल-आर्जिन क्या काम करता है कि जो ब्लड का जो फ्लो है वेसल्स के अंदर उसको सही करता है। जब ब्लड का फ्लो सही होता है तो आपका जो इरेक्शन की जो प्रॉब्लम है उसमें भी सही होने में हेल्प होती है, बहुत हेल्पफुल होगा। और साथ में क्या होगा कि अगर आपको सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बहुत ही जल्दी जो है वो रिलीज हो जाता है, तो उसमें भी ये कमी करता है। क्योंकि जो हाइपर सेंसिटिविटी होती है उसको ये कम करता है। क्योंकि इसके अंदर होता है क्या, क्लोव का लौंग का तेल, जो कि क्या करता है, सेंसिटिविटी को रोकता है। अगर छोटा मोटा कोई इन्फेक्शन है तो उसको भी खत्म करता है। और अगर ड्राइनेस बहुत ज्यादा रहती है तो इसकी वजह से भी आपका टाइमिंग कम हो जाता है, तो उसको भी कम करता है, बिल्कुल हाइड्रेट करके रखता है। आपके जो प्राइवेट पार्ट है उसको और मॉइस्चराइज भी करता है। तो अब तो अगर आपको ये जो कमो है ये खरीदना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, खरीद सकते हैं। इतने % आपको डिस्काउंट भी मिलेगा जो कि काफी अच्छा है। और स्क्रीन के ऊपर आपको नंबर मिल रहे हैं, अगर आप कॉल करके इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप कॉल करके जान सकते हैं और इसको ऑर्डर कर सकते हैं, जो भी होगा। तो इसी तरीके से इसमें भी होता है। अगर आप ये ऐसा करते हैं, खुद से इसको तोड़ने की कोशिश करते हैं किसी भी तरीके से, ब्लेड से या फिर और भी किसी औजार से, अगर आप उसको काटने की कोशिश करते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें, आपके लिए बहुत ही गलत बात है ये। अगर आप ऐसा करते हैं तो क्योंकि ऐसा करने से यहाँ की जो स्किन है वो हार्ड हो जाएगी, बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगी, मतलब स्कारिंग हो जाएगी। और क्या होगा, यहाँ पे और भी ज्यादा खिंचाव महसूस होगा आपको, ठीक है। तो आपकी प्रॉब्लम कम होने के बजाय और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। फिर उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही इलाज बचेगा,
जो कि है सर्जरी, वो सर्जरी ही करवानी पड़ेगी। ठीक है। और भी ये प्रॉब्लम हो सकती है कि अगर कोई डायबिटिक पर्सन है या फिर इम्यूनो कंप्रोमाइज पर्सन है, मतलब जिसकी इम्यूनिटी वीक रहती है, कोई भी अगर घाव हो गया तो जल्दी से नहीं भरता है, उसको खुद से पहले कोई प्रॉब्लम चल रही है बॉडी में, तो अगर वो खुद से इसको हटाने की कोशिश करता है या फिर खींचता है जबरदस्ती, तो यहां पे उसकी जो हीलिंग की जो प्रोसेस है और भी डिले हो जाएगी और भी ज्यादा दिक्कतें उसको आ सकती हैं। ठीक है। तो ऐसा खुद से तो बिल्कुल भी ना करें। मैं यही कहूंगी प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ी बहुत दिक्कत है, ज्यादा नहीं है, लेकिन आपको फिर भी डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो उसमें क्या होगा कि जरूरी नहीं आपको सर्जरी हो, उसमें दवाइयों से भी ठीक हो जाता है। कुछ ऐसी क्रीम्स दी जाती हैं जो कि आप यहां पे लगाते हैं, तो ये जो बैंड है इसकी फ्लेक्सिबल बढ़ जाती है, ये लचीलापन बढ़ जाता है, जिससे कि आगे पीछे जो स्किन है वो मूव इजिली कर पाती है। अब एक और दिक्कत, कुछ लोग क्या समझते हैं कि उनकी जो स्किन है वो पूरी तरीके से पीछे नहीं जा रही, तो उनको एक जो दिक्कत होती है, जो हमने बहुत ही डिटेल में बात की है, कि जो फाइमोसिस की दिक्कत होती है, कि जो स्किन है, जो आगे की जो मूवेबल स्किन होती है, आगे पीछे होने वाली, वो होती नहीं है। तो वो यही समझ लेते हैं कि मुझे फाइमोसिस की प्रॉब्लम है, बट इसमें डिफरेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि उनको फाइमोसिस नहीं है। हो सकता है कि जो बैंड है, फेनोम है, ये ही क्या हो गया है, टाइट हो गया किसी में, इसी की दिक्कत होती है। तो उसमें ऑपरेशन की बहुत कम जरूरत होती है, बहुत ही कम लोगों को होती है, सबको नहीं होती है, के लिए होती है। तो ये क्या काम, बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स। अब एल आर्जन क्या काम करता है कि जो ब्लड का जो फ्लो है वेसल्स के अंदर, उसको सही करता है। सिर्फ इसकी वजह से ही पीछे नहीं हो रही है। अगर इसकी वजह से है तो डॉक्टर, अगर बहुत ज्यादा सीवियर प्रॉब्लम नहीं है तो डॉक्टर सिर्फ दवाई से भी इसको ठीक कर देंगे। बाकी अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए जीके बुधा इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक मिलते हैं हम आपसे एक खूबसूरत वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।